नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इंदौर में नगर निगम अधिकारी पर बल्लेबाजी करने के करीब 2.5 साल के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का नया शाखर। इस बार जूनियर विजयवर्गीय की जानिब से अल्टीमेटम आया है। गुस्सा सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर है और शामत इंदौर के उन सलून वालों की आई है जो जावेद हबीब सेंटर के नाम से शहर में अपना सलून चलाते हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने वीडियो जारी करके प्रशासन को 48 घंटे का वक्त दिया कि अगर ये सेंटर इस समयावधि में बंद नहीं किए गए तो उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। जिस मामले पर छोटे से ब्रेक के बाद अब ये बवाल खड़ा हुआ है, वो मामला मुजफ्फरनगर का है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो का, जिस वीडियो में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब हेयर कट की ट्रेनिंग के दौरान एक महिला के बालों में थूकते दिखाई देते। इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद जावेद हबीब माफी भी मांग चुके। जिस वक्त विधायक आकाश विजयवर्गीय इंदौर के प्रशासन को कार्रवाई के घंटे गिना रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस ने 22 अप्रैल 2019 की वो तारीख भी ढूंढ निकाली जब जावेद हबीब ने बीजेपी की सदस्यता ली थी और मामले में ये ट्विस्ट भी ला दिया कि लीजिए, विधायक जी अपनी पार्टी के हाई प्रोफाइल कार्यकर्ता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे। पर सवाल यह भी है कि क्या इस एक्शन के साथ आकाश अपने पिता कैलाश की असल राजनीति के नक्शे कदम पर बढ़ रहे हैं? क्या आकाश विजयवर्गीय के इन तेवरों के साथ इंदौर नए भाई की उत्पत्ति देख रहा है, या ये 2023 के चुनाव के पहले अपनी सियासी पिच मजबूत करने की तैयारी है बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय की? विधायक जी का अल्टीमेटम इशारा क्या है आकर? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ध्यान से रखो, ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, पहले ये वीडियो देखिए हेयर स्टाइल के एक सेमिनार का, सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का वो वीडियो जिसके साइड इफेक्ट्स यूपी से एमपी, मुजफ्फरनगर से इंदौर तक इस शक्ल में सामने आए। वीडियो के जवाब में वीडियो ही आया। अल्टीमेटम का वीडियो बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय का, निशाने पर जावेद हबीब, लेकिन शामत उनके सेंटर से सीख कर निकले इंदौर के उन सैलून वालों की। विधायक जी ने सीधे प्रशासन को, जिनके लिए अल्टीमेटम दिया है कि या तो उनके सैलून बंद कराएं वरना फिर मजबूरन उन्हें आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर इसके नाम से चल रहे सभी संस्थानों को बंद किया जाए। हम इंदौर में इसके संस्थान नहीं चलने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। और 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम का जवाब कांग्रेस ने इस ट्वीट के साथ दिया। जावेद हबीब की बीजेपी की सदस्यता की तारीख के साथ उनकी तस्वीर भी चस्पा की और फिर पूछा कि इंदौर में कानून का राज खत्म हो गया है क्या? क्या कानून का राज मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है? या इंदौर में जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली आई है, अब बीजेपी के विधायक और नेता कानून अपने हाथ में लेंगे और उनके हिसाब से कानून चलेगा। आकाश विजयवर्गीय का अल्टीमेटम क्या एक हेयर स्टाइलिस्ट की हरकत से आहत होकर निकली प्रतिक्रिया भर है, या इसमें वो राजनीति है जिस पर उनके अपने पिता और उनके आदर्श कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय फलक तक पहुंचे हैं? क्या आकाश अपनी अलग ढंग की बल्लेबाजी के साथ इंदौर को नया भाई चुन लेने का ऑप्शन दे रहे हैं, या 2023 के लिए स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है? जवाब तो देना होगा। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी, भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन, सबसे पहले उन खास मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है उमेश शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं,
विद्वान प्रवक्ता भी हैं और उसी शहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जहां से ये खबर निकली है। उमेश शर्मा जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अवनीश सिंह बुंदेला, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अवनीश जी का। और तीसरे मेहमान हैं सतीश एलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश जी का भी स्वागत, अवनीश जी का भी स्वागत। जाहिर तौर पर शुरुआत करेंगे हम आज उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, 48 घंटे का समय प्रशासन को दे रहे हैं और हमने ये संकल्प किया है, इसके क्या मीनिंग है? फिर अगर कांग्रेस कहती है तो फिर आप लोगों को चीटा लग जाता है कि भाई कानून का राज है कि नहीं, आप ही तय कर लोगे कि इतनी मियाद और हमने ये संकल्प कर लिया। उमेश जी, एक तो प्रवीण जी, विधायक जी के बयान को आप भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत बयान मत मानिए। भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है, निश्चित रूप से पार्टी संगठन उनसे चर्चा भी करेगा। और मुझे लग रहा है कि जो जावेद हबीब साहब का काम है, जावेद हबीब साहब ने भी जिस आचरण का प्रदर्शन करा है, वो आचरण भी मुझे लग रहा है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी विधा में काम करने वाले व्यक्ति के लिए अशोभनीय होता है कि आप किसी महिला को मंच पर बुलाएं और उसके माथे के ऊपर आप थूकें और उस थूकने के बाद आप कहें कि मेरे थूक में जान है। तो हबीब साहब के भी इस काम को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने जिस तरह का आचरण करा, इंदौर में नहीं किया सर, उन्होंने माफी भी मांग ली और अस्वीकार्य होता है। हाँ, उन्होंने माफी मांगी है हबीब भाई, और माफी मांगी है। और मुझे लग रहा है कि विधायक जी के बयान को भी मुझे लग रहा है कि वहीं तक सीमित रख के देखा जाना चाहिए कि उन्होंने चूंकि हबीब साहब ने जिस तरह का सार्वजनिक जीवन में आचरण प्रदर्शन करा है, वो मुझे लग रहा है, मुझे भी हैरत हुई है। और कोई भी व्यक्ति जो उस वीडियो को देखेगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, तो सभी को वेदना भी होगी, दुख भी होगा कि इस तरह का आचरण कैसे किया जा सकता है। और इस आचरण से भावावेश में जो प्रथम दृष्टया बयान विधायक जी ने दिया है, उन्होंने कहा है कि हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उनका आशय जो आंदोलन से है वो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने तक का ही होगा। ठीक है। वो अवनीश बुंदेला साहब, ये भावावेश में बोल दिया भाई, विधायक जी माफ कीजिए, अभी उनकी मतलब राजनीतिक जो है मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये दनादन ट्वीट क्यों करना और दनादन क्यों आप लोगों को बयानबाजी करना? अवनीश जी। प्रवीण जी, ये पहला मौका नहीं है, ये तो बल्ला मार विधायक हैं। बड़ा डर लगता है, मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ इंदौर कलेक्टर एसपी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा तेज बल्ला चलाते हैं। पहले भी एक सरकारी कर्मचारी पर बल्ला चला चुके हैं प्रवीण जी। और सबसे बड़ी बात आप देखें, इनके उस आचरण से उस समय मोदी जी तक क्षुब्ध हुए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ कार्रवाई होगी। ये हालात हैं जो पार्टी अपने आप को बहुत ही संगठन, कैडर एवं अनुशासित पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कहीं कोई कार्रवाई नहीं, पहली चीज प्रवीण जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखें, जावेद हबीब का जो व्यवहार है, भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो, मतलब आप अपने कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी करने में आप कभी क्या ये देखते नहीं कि कोई किस तरह की मानसिकता के व्यक्ति को आप अपनी पार्टी का सदस्य बना रहे हैं? क्या आपका एक ही उद्देश्य है कि बस हमको सदस्य बढ़ाए जाना है? और इस मुझे ऐसा लगता है बड़ा नाम, चोरी नहीं की इसके पहले कभी, चोरी भी और दंगे में नाम नहीं आया ना उनका, ये गलती जरूर है प्रवीण जी। लेकिन ये तो बड़ा जो एलिट क्लास का व्यक्ति हो, जिसके बड़े बड़े लोग कस्टमर हो, अगर वो इस तरह का आचरण करता है खुले मंच पर, भाजपा का कार्यकर्ता होके जिसने खुले मंच से कहा था कि मैं मोदी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और भाजपा की सदस्यता ले रहा हूं, और अगर वो इस तरह का व्यवहार करता है, आप मुझे बताएं, हमारे एक नेता ने मोदी जी के बारे में अपशब्द कहते मणिशंकर अय्यर, जिन्हें तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया था। आप देखें तो सबसे खास बात प्रवीण जी, यहां दो चीजें हैं। एक तो आप किसी को भी सदस्य, दूसरी बात है आकाश विजयवर्गीय जी, बल्ला मार विधायक, जिनने की अल्टीमेटम दिया है, 48 घंटे का समय दिया। और प्रवीण जी, क्रिकेट का समय है, कल ही आप देखें निरंतर कहीं टेस्ट मैच चल रहे हैं, 2020 चल रहे हैं, वनडे चल रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना हो आकाश जी बल्ला चला दें और इस बार बल्ले का शिकार इंदौर के कई प्रशासनिक अधिकारी हो जाएं। पसंदीदा विषय कांग्रेस को मिला दोनों तरफ से, जावेद हबीब से लेके और आकाश विजयवर्गीय तक। मैं तो रोकूंगा, सतीश जी को इन करता हूं। सतीश जी, ये पूरी जो मतलब अंदाजे बयां है, मतलब आपने और हमसे पहले देखा होगा, लेकिन हमने भी जब से कैलाश जी को देखा, कमोबेश इसी तरह का उनका अंदाज रहा है और अभी तक है टिल डेट। मतलब अभी कल परसों भी उन्होंने एक धड़ से एक बयान दे दिया था कि भाई जो यशोधरा जी हैं उनको सीएम मटेरियल है टाइप का ध्वनित हो रहा था उससे, और वही अंदाज अब आकाश में देख रहे हो। आप कैसे इसे परिभाषित करते हो सतीश जी? देखिए, इसको यदि हम सिर्फ इंदौर की राजनीति को समझें, या कैलाश विजयवर्गीय और उनके उत्तराधिकारी जो उनके पुत्र हैं, विधायक भी बन चुके हैं, वो उनकी राजनीति को अगर हम देखें तो इंदौर में जो भाजपा की आज जो ताकत है
उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा कैलाश विजयवर्गीय का है, और कैलाश विजयवर्गीय का जो राजनीतिक कद है आज की तारीख में, उसकी शुरुआत एक एंग्री यंग मैन या वही उनकी मतलब अफसरों से सीधा टकराव करना, हाथ उठा देना या जनता के इश्यूज पे खड़े हो जाना, उस वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आकाश विजयवर्गीय के पास जो पिता की विरासत है या भाजपा की जो आक्रामक राजनीति रही है, इस वक्त भी आप देखेंगे जैसे मोदी जी के मामले में भाजपा ने बहुत आक्रामक तरीके से पंजाब की घटना का जो विरोध किया, तो भाजपा आक्रामकता तो भाजपा का एक परिचय है और वो उस कारण आगे बढ़ती भी है। लेकिन जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, आकाश विजयवर्गीय ने जो कहा है, और इस पूरे प्रकरण में मैं ये देखता हूँ कि हम लोग जैसे आज जो हमने विषय लिया है, ये निश्चित रूप से आकाश विजयवर्गीय को भी महत्व देना है और जावेद हबीब को भी महत्व देना है। अलबत्ता उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उनको इतना महत्व दिया जाए। उन्होंने जो उनका जो वीडियो मैंने भी देखा तो वो प्रथम दृष्टया बहुत खराब लगता है देखने में। एक स्त्री के ऊपर, ये हमारे यहाँ कहते हैं कि स्त्रियों की पूजा की जाती है, स्त्री के सिर पे थूकना, और वो बहुत खराब लगता है। अलबत्ता जैसे आपने बताया कि माफ़ी भी उन्होंने मांग ली, तो वो एक इशू उस तरह का तो है नहीं जिससे राजनीति चमकाई जाए। ठीक है, ये हो सकता है वार्म अप ले रहे हैं। उमेश जी को इन करते हैं। उमेश जी, वार्म अप है, सतीश एलिया जी जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका मानना है कि वार्म अप है, और दूसरा ये है कि अक्सर आप कई बार कहते हैं कि एक उंगली हमारे तरफ उठाओगे तो 3 आपके तरफ भी उठेगी, यहाँ तो दोनों की दोनों उंगलियां आपके तरफ उठ रही हैं, जावेद हबीब की भी और आकाश जी की भी। उमेश जी। नहीं प्रवीण जी, उंगलियां तो अभी चारों हमारी भी खुली हुई हैं। जैसा अविनेश भाई कह रहे थे कि भाई हमने तो मणिशंकर जी को बाहर कर दिया था और इस तरह के लोगों को कैसा ले लिया जाता है, तो मुझे लग रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगवाने वाले राजकुमारों को तो इन्होंने भी प्रवेश दिलाया है, और चुनाव के मैदान में भी सांसद तक का टिकट कन्हैया कुमार जैसे को दिया। इन्होंने तो जिग्नेश मेवाती को भी गले लगाया, इन्होंने तो हार्दिक पटेल को भी गले लगाया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का ये अब भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई परिवार में आकर शामिल हुआ है, इस प्रकार का आचरण अगर जावेद हबीब करता है, तो पार्टी उनसे भी इसके बारे में संज्ञान लेगी, पूछताछ करी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े किसी कटघरे में खड़ी हो गई है या भारतीय जनता पार्टी पर कोई बहुत बड़ा दोषारोपण करने का कांग्रेस पार्टी को अवसर मिल गया। मुझे लग रहा है इस समय तो कांग्रेस पार्टी के मैं ट्वीट देख रहा हूं, जो राज्य की प्रदेश इकाई का जो ट्विटर हैंडल है, वो जिस तरह के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के बाद ट्वीट जारी कर रहे हैं, और वो जिस तरह का ट्वीट प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से हुआ है कि पंजाब ने देश का दिल जीत लिया है। और मुझे लग रहा है कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों से तो हम नैतिकता के तकाजे की अपेक्षा करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो नैतिकता के स्तर पर कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा आगे खड़ी हुई है प्रवीण जी। और जहां तक इस घटनाक्रम का सवाल है, जो माननीय सतीश जी भाई साहब कह रहे थे, वाकई जावेद हबीब का ये आचरण जो है वो किसी भी दृष्टि से स्वीकारने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है और पहली बार उन्होंने ऐसा कराया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नारी को पूज्य माना जाता है, और किसी नारी के माथे पर आप थूकेंगे और उसके बाद कहेंगे कि मेरे थूक में बहुत जान है, तो समाज जीवन में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है वो भावुक हो जाता है। और आकाश विजयवर्गीय जी का जहां तक प्रश्न है, वो बहुत सक्रिय और क्रियाशील विधायक है, नौजवान विधायक है, और उन्होंने भी मुझे लग रहा है कि जो बात कही है उसको हम लोग यहीं तक सीमित रखकर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उसका अभिप्राय यही है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। आप लोग गलत तरीके से ट्वीट करते हो, आप जिसमें देश डिफेम हो जाए ऐसा ट्वीट करते हो। ये उमेश जी का कहना है कि भाई पंजाब ने आज दिल जीत लिया वाला ट्वीट का उन्होंने उल्लेख किया। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो नैतिक अधिकार ही नहीं है ना भाई इन छोटी मोटी मसलों पर माइलेज लेने का। प्रवीण जी, पता क्या है, आज बात सिर्फ थकौआ पार्टी की होगी, थूकने वाले जो कार्यकर्ता की। देखिए, अपन पंजाब की बात 2 दिन से कर रहे हैं बहुत, आज मुझे थूकने वाले पार्टी के ऊपर बोलने दें। प्रवीण जी, आप ये समझें, पहली बात तो इन्होंने कहा कि आकाश जी का ये निजी बयान है, मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये भाजपा में 2 फाड़ है। ये बात तो पहले भी कई बार सिद्ध हुई है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को तो शिवराज जी ने कब का प्रदेश की राजनीति से बाहर कर दिया है, और बंगाल में सरकार न बनने के कारण बेचारे कैलाश जी की आज ये हालत कर दी कि ये कह रहे हैं उनके बेटे के लिए जो विधायक हैं कि ये उनका निजी बयान है, पहली चीज। दूसरी बात आप देखें, आकाश विजयवर्गीय जी बात सही है, कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा, क्योंकि इस तरह के बयान मुझे लगता है कैलाश जी के भी आम रहे हैं। फाइनली भाजपा मजबूत होती है ना उससे। सतीश जी भी तो कह रहा कि कैलाश जी ने मजबूत तो किया आखिर भाजपा को इंदौर में। सर, लेकिन आप देखें ना, कैलाश जी ने विचारों ने मजबूत किया, लेकिन उनको तो उठाकर बाहर फेंक दिया। आप देखें उमेश जी की चिंता का विषय आज नहीं सर, चिंता का विषय देखिए सर, ये तो चुटकी लेने का विषय है। ये जिस तरह से निरंतर ये कांग्रेस
इसके लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। तो साहब मैं कह रहा हूं ना, आज तो थूकने वाली पार्टी हो गई ना कि इनका कार्यकर्ता थूक रहा है, कोई स्टेज पर थूक रहा है और कह रहा है मेरे थूक में जान है। तो मैं वही पूछना चाहता हूं कि ये जो निरंतर कहते हैं कि हमारी अनुशासित पार्टी है, जब आकाश विजयवर्गीय जी ने जब पहली बार बल्ला चलाया तो उस समय अगर आपने कार्रवाई की होती तो शायद आज इस तरह का बयान नहीं आता। लेकिन आपने देखा आकाश विजयवर्गीय के पिताश्री ने भी एक बार कहा था, एक पत्रकार से उसकी हैसियत तक पूछ ली थी। तो मुझे लगता है प्रवीण जी ये बात आम है। आपको भी बहुत वक्त दिया, सतीश जी को इन करा लेता हूं एक बार। सतीश जी ये बात तो है कि ठीक है, चलिए आप भी कह रहे हो छोटा मामला है और हो सकता है बहुत छोटा मामला हो भी, उमेश जी भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है पार्टी का मसला नहीं है, वहीं खत्म करना चाहिए। लेकिन एक चीज तो है कि एक बहुत बड़ा वर्ग होता है युवाओं का, जो आप भी कह रहे हो भाई कैलाश जी क्यों हीरो बने, क्योंकि एंग्री यंगमैन वाला अंदाज पसंद करते हैं लोग पॉलिटिक्स में कि भाई शिवराज जी कई बार मंच से सस्पेंड इसीलिए करते हैं अधिकारियों को कि जनता ताली बजा देती है। तो आकाश के लिहाज से अगर हम देखें तो ये अंदाज उन्हें आगे तो ले जाएगा। सतीश से लिए जी देखिए, आकाश विजयवर्गीय भर की बात नहीं है, कोई और भी विधायक हो या और कोई जनप्रतिनिधि हो, उसको जो जमीन पे काम करना चाहिए, जिसके लिए जनता उसको चुनती है, वो काम विकास का करे या क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को हल करे, वो उसके लिए थोड़ा कठिन होता है। उसमें बाकी काम करने के लिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और आंदोलन करना, किसी को पीट देना, धरना दे देना, ये बहुत आसान तरीका होता है। और चूंकि नेताओं के पास, खासकर जो विधायक सांसद हैं, उनके पास एक टीम होती है और आकाश विजयवर्गीय जैसे युवा विधायक और जिनके पास पिता की विरासत है, इंदौर में कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। अगर वो जावेद हबीब के मामले पे या किसी और मामले पे भी वो धरना देंगे तो निश्चित रूप से भीड़ जुड़ जाएगी। भले उमेश जी ये कहें पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन लोग पहुंचेंगे। विकास के काम में, वास्तविक जमीनी काम करने में जितना वक्त लगता है उससे बहुत कम समय इस तरह की चीज़ों में लगता है। तो ये एक पॉपुलर गिमक होता है, ये कांग्रेस के नेता भी करते हैं, बीजेपी के नेता भी करते हैं और ये बहुत आसान रास्ता भी होता है सक्रियता दिखाने का। नहीं तो आपको लग रहा है कि मैंने आकाश को पे करेगा ये आने वाले दौर में और इंदौर में ठीक से स्टेब्लिश करने में? मतलब अगर हम और सरलीकृत तरीके से पूछें तो पापा के जूते में पैर डालने में बिल्कुल मदद कर रहा है अंदाज? नहीं, अब ये तो देखो विधायक बन चुके हैं तो ये तो साबित है कि वो पापा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और विधायक बन गए हैं और उनके साथ टीम भी है। जैसे कैलाश जी के साथ टीम होती थी, आज इंदौर में आकाश विजयवर्गीय के साथ भी टीम है, तो स्थापित तो हो गए और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का रास्ता उनका है। ठीक अब है, पार्टी को ये देखना होगा कि इस तरह का रास्ता पार्टी के लिए अब ठीक है या नहीं है। उमेश जी ये जो बात है, मतलब ये ठीक है, चलिए मैं इतना मार्जिन आपको दे रहा हूं, विद्वान व्यक्ति हैं आपके, ठीक है चलिए इसको खत्म करिए, जो भी है ऐसा है वैसा है। लेकिन ये बताइए सर कि सब कुछ इंदौर से ही क्यों होता है? चूड़ी वालों को पीटेंगे तो इंदौर के लोग, मतलब जो कट्टर हिंदू जैसा कई बार लाइन जो निकलती है वो इंदौर से ही क्यों निकलती है? इस वाले मसले में संभव है मुझे लगता है कि आकाश को ये पता नहीं होगा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जावेद हबीब। उमेश जी नहीं, एक तो वो चूड़ी वाला घटनाक्रम भिन्न प्रकार का था प्रवीण जी, उस पर तो हम लोग काफी बात कर चुके थे। वो घटनाक्रम इस प्रकार का था कि तात्कालिक रूप से वहां पर लोगों का आक्रोश प्रकट हुआ था और उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत सीधा लेना देना था भी नहीं। एक तो ये विषय, और दूसरा विषय मैं आकाश जी के बारे में भी बता देता हूं प्रवीण जी की, वो बहुत शालीन और विनयशील नौजवान है और अपने समाज, जो सतीश जी अपेक्षा कर रहे थे कि विधायक को जमीन पर, धरातल पर काम करना चाहिए, मैं उसी विधानसभा में आता हूं और आकाश विजयवर्गीय के चुनाव का मैं संचालक भी रहा हूं। मेरी विधानसभा से वो विधायक का चुनाव जीते हैं और मैंने उनके चुनाव संचालन की भूमिका को भी निभाया है। तो मैं जहां तक उनको समझ पाया हूं या देखता हूं तो वो बहुत सक्रिय नौजवान है और परम शिव भक्त नौजवान है। एक बहुत बड़ा काम वो ओम नमः शिवाय समूह के माध्यम से देव से महादेव के नाम से चलाते हैं और जमीन पर मुझे लग रहा है कि विकास आधारित कामों में विधानसभा 3 मुझे लग रहा है कि इंदौर शहर की जो अग्रगण्य विधानसभाएं हैं विकास की दृष्टि से, उसमें आकाश विजयवर्गीय जी ने अपनी निरंतर सक्रियता से उनको शामिल कर रखा है। निश्चित रूप से नौजवान खून है और इस प्रकार का जावेद हबीब का वीडियो देखकर वो भावुक हुए हैं, भावावेश में आए और उनको लगा कि लोकतांत्रिक तौर तरीके से चौथी बार भावावेश आ रहा है, ये पुनरावृत्ति है। मैं अवनीश जी को इन कर लेता हूं, अवनीश जी को इन करता हूं। अवनीश जी सक्रिय, क्रियाशील, विनम्र और परम शिवभक्त एमएलए हैं भाई, व्यर्थ में विवादित मत करिए आप। देखिए आकाश जी व्यक्तिगत तौर पर कितने विनम्र हैं, सक्रिय, वो मेरा विषय नहीं है। मैं तो प्रवीण जी एक बात कहूंगा कि सिर्फ आकाश विजयवर्गीय नहीं, भाजपा के कई सारे नेता, चाहे भोपाल की सांसद ले लें, वहीं आप उषा ठाकुर ले लें, ये प्रवीण जी ऐसा क्यों होता है बार बार कि मूल मुद्दों पर की ये बात नहीं करते? अगर अच्छा होता आकाश विजयवर्गीय कभी अगर विधानसभा में खड़े होकर कोई प्रश्न लेकर आते, कोई जनहित की बात करते, ये बड़ा अजीब बात है। आप इस तरह से सड़कों पर आकर बयान दें, वीडियो जारी करें। मैं ये कहता हूं यही भाजपा की राजनीति, मूल मुद्दों से जनता का
ध्यान कैसे भटकाया जाए। मतलब आज की तारीख में कई सारे विषय, मुझे लगता है कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत बड़ी, इंदौर की बात करें, इंदौर में क्राइम एक बहुत बड़ी समस्या, लेकिन उस पर आप बात नहीं करेंगे। आप बात ऐसी करेंगे, आप मुझे बताएं, ठीक है अब जावेद हबीब के ऊपर आपने एक बयान जारी किया, बिल्कुल अच्छे, भाई वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन मेरा प्रवीण जी सवाल ये है कि भाजपा के नेता निरंतर इस तरह की बात करके, विधायक, सांसद, मंत्री बात करके कहीं ना कहीं जनता का ध्यान भटकाते हैं और मूल मुद्दों से राजनीति को दूर ले जाते हैं और जनहित की कभी बात नहीं करते। ठीक है, क्लोजिंग एक बार सतीश एलिया जो इन करूंगा। सतीश जी, क्लोजिंग रिमार्क आपका। देखिए, बहुत कुछ चीजें उमेश जी ने बहुत साफ कर दी हैं, बहुत स्पष्ट रूप से। जैसे मेरी जानकारी में भी ये नहीं था या मेरी मेमोरी में नहीं था कि जावेद हबीब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने माफी मांग ली है। कैलाश जी की राजनीति तो हम देखें ना, राष्ट्रीय स्तर पर वो नेता हैं, आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, और उमेश जी ने बताया कि वो अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि वो काम करते हैं वहीं तक वो सीमित रखें, और भावावेश में आने के बजाय पार्टी जिसको डिफेंड ना करे या पार्टी की जो लाइन ना रहे उस पे उनको काम नहीं करना चाहिए, उनको या किसी को भी नहीं काम करना चाहिए, पार्टी की लाइन पे काम करना चाहिए। अच्छा, इतना लंबा वक्त हो गया उनको एमएलए बने हुए। सतीश जी, मतलब हम उनसे ऐसी अपरिपक्वता की क्या उम्मीद करें कि ये स्लिप ऑफ टंग होगा या ये सोच समझ के विचार करके किया गया नहीं होगा? नहीं, ये कि उनका जो बयान अभी हमने जो वीडियो देखा है उसमें तो ऐसा, मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि वो उनको लगा कि ये जो महिला के ऊपर थूका है ये गलत है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब उनको लगा होगा इसका विरोध करना चाहिए मुझे, और इससे लोग प्रभावित होंगे या लोगों को लगेगा कि इतनी चर्चा की जा देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जो जिस तरह का विमर्श हुआ और जो बात निकल के आई और जिसके साथ हम लगातार हैं वो ये है कि ऐसे मसले, ये ठीक है कि हम स्टूडियो में बैठ के आलोचना कर लें या ये कर लें, एक खास वर्ग होता है नेताजी के समर्थकों का, उसे बहुत अच्छा लगता है। जो सतीश जी भी कह रहे थे कि भाई जो कार्यकर्ता है उनको एंग्री यंग मैन आज भी पसंद आते हैं। अब ये कितना कारगर होगा विधायक आकाश विजयवर्गीय के लिए आने वाला वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पीएम की सुरक्षा